हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक एनर्जी ऑफ ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लास्ट टॉपिक में हमने ये देखा था कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वी कंक्लूडेड दैट द एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज W equal to 1 by 2 summation I approaches from 1 to n QI VI। आज हम ये देखते हैं कि अगर चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो और द सरफेस आर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लाइन और चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द वॉल्यूम, तो उस केस में एनर्जी कितनी होगी। लेट वी कंसिडर दैट चार्ज इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड in the volume. For this case, the volume charge density is charge per unit volume. So charge will be equal to rho into V. ये इक्वेशन, ये वैल्यू चार्ज की हम पुट कर देते हैं, पुट इन 1, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। वी विल गेट W इज इक्वल टू 1 by 2, समेशन की जगह हम इंटीग्रल यूज करते हैं, इंटीग्रल QI की जगह आ गया रो V इनटू VI इज दिस वन, और ये जो इंटीग्रल है उसके लिए आ गया हमारे पास dt ओवर द वॉल्यूम। ये जो v है वॉल्यूम, इसको हमने dt से शो कर दिया है और इंटीग्रल की जगह हमने समेशन लिख लिया है। vi को हम नेक्स्ट इक्वेशन में vi की जगह जस्ट v लिखते हैं। This V is the potential, rho is the volume charge density, dt is volume element। अब इस वोल्टेज और इस ये जो रो है, इस रो को हम एलिमिनेट करते हैं। फॉर दिस केस वी यूज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ विच इज गिवन बाय डेल डॉट E is rho by epsilon naught. So rho equal to epsilon naught del dot E। ये वाली वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में, लेट वी कॉल दिस इक्वेशन 2, इसको पुट कर देते हैं, पुट इन 2, व्हाट वी गेट, वी विल गेट W is equal to 1 by 2 as it is, इंटीग्रल वॉल्यूम एलिमेंट, रो की जगह एप्सिलॉन नॉट बीइंग ए कांस्टेंट टर्म, उसको हम इंटीग्रल से बाहर ले आते हैं, एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटीग्रल डेल डॉट E V उसी तरह एंड दिस dt। लेट वी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। This V is voltage, E is electric field intensity, dt is volume element। हम ये जानते हैं from product rule, for a scalar function f and a vector function a, del dot fa is given by f into del dot a plus a dot del f। यहां पे हमारे पास स्केलर फंक्शन, इंस्टेड ऑफ f we have v, and instead of vector function a we have electric field intensity। so we get del dot f की जगह आ गया v, a की जगह आ गया e, will be equal to f v into del dot e plus e dot del v, or v is v into del dot E is equal to del dot
VE माइनस E डॉट डेल V। ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो वी हैव W इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय 2 डेल डॉट ई वी, उसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी डेल डॉट वीई इंटीग्रल वॉल्यूम dt माइनस another integral volume E dot del V dt। अब यहां पे डेल V की जगह उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, which is given by E is minus del V, the negative gradient of potential is electric field intensity, so we get W is equal to epsilon naught by 2 del dot VE dt। ये माइनस इस माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस V E डॉट, ये एक ही आ जाएगा, E डॉट ई स्क्वेयर, E डॉट ई स्क्वेयर dt। इस फंक्शन पे ये जो हमारे पास इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं सरफेस इंटीग्रल पे। इस पर्पस के लिए वी यूज द डाइवर्जेंस थ्योरम, सो वी अप्लाई डाइवर्जेंस थ्योरम which relate the volume integral with the surface integral. Applying divergence theorem, फर्स्ट टर्म पे हमने अप्लाई किया, सो वी गेट W इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई 2 सरफेस इंटीग्रल V E डॉट dA प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज। अब लेट वी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को अब हम डिस्कस करते हैं। वी नो दैट एनर्जी इज कंजर्व एवरीवेयर। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक, एनर्जी इज आल्सो कंजर्व। द सम ऑफ एनर्जी ओवर द सरफेस प्लस विद इन द वॉल्यूम, दिस एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम एक रीजन ऐसा लें कि वॉल्यूम रीजन इंक्रीज करता जाए, तो ये वॉल्यूम की कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होती जाएगी। एज अ रिजल्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल, एनर्जी की जो कंट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज होती जाएगी। इट मीन्स दैट वी कैन टेक दिस टर्म एप्सिलॉन नॉट बाय 2 surface integral VE dot dA as approaching towards 0 for larger volume element, and we are left with only one term, which is W is equal to epsilon naught by 2 volume integral of E square dt. So this is the equation of energy of continuous charge distribution। इस इक्वेशन को अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। What does this equation state? This equation state that पहली बात, energy is stored in electric field। जो किसी भी रीजन में एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगी। ई स्क्वायर जो इस इक्वेशन में हमारे पास आ रहा है, एनर्जी इज स्टोर्ड, एनर्जी ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टोर्ड
in electric field. ये पहली बात. दूसरी बात, does the energy of continuous charge distribution obey law of superposition? Like potential, like force on charges, like electric field intensity. वो अब हम देखते हैं. Let total intensity E is the sum of two intensities E1 and E2. ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, व्हाट वी गेट, W इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय 2 ई स्क्वायर की जगह E1 प्लस E2 ओवर द वॉल्यूम dt होल स्क्वायर. वी गेट W is equal to epsilon naught by 2 E1 square plus epsilon naught by 2 E2 square dt plus 2 टाइम. सो दिस 1 by 2 जो है वो उस 2 टाइम से कैंसल आउट होके we are left with epsilon naught E1 dot E2 dt. ये जो फर्स्ट टर्म है, दिस इज द एनर्जी ड्यू टू E1 W1 प्लस ये जो सेकेंड टर्म है ये एनर्जी ड्यू टू E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है वो आ जाएगी, प्लस एप्सिलॉन नॉट V E1 डॉट E2 dt. ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि एनर्जी ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डजंट ओबे लॉ ऑफ सुपरपोजिशन. किस वजह से? ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा टर्म. इट मींस दैट इट डजंट ओबे लॉ ऑफ सुपरपोजिशन. अब हम एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं. एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम वो कितनी आएगी? एनर्जी डेंसिटी which is defined as energy stored per unit volume. We have energy stored is epsilon naught by 2 E square dt. इंटीग्रल को अगर हम सॉल्व करें, सो वी आर लेफ्ट विद W बाय वॉल्यूम T will be equal to epsilon naught by 2 E square. W by T, energy stored per unit volume, is energy density is half of epsilon naught E square. This equation represent energy density. This was all about today lecture. इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, you may ask. Thank you.